श्रुति कहती है तम यथा यथोपासते तदेव भवति। जिसको जो जैसा जैसा उपासना करता है अंत में वही वही हो जाता है। उसी श्रुति को या दूसरे शब्दों में कह दिया गया यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पृथ्वीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिरोपिमान। अब कहते हैं कि मैंने केवल मद भक्ता नाम अनावृत्ति लक्षण अनंत फलम सुखाराधनश्च। मेरे भक्तों को केवल अनावृत्ति रूपा अनंत फल प्राप्ति होगी इतनी ही नहीं, बल्कि मेरे भक्तों को मेरी आराधना करना बहुत आसान है। सुखाराधनश्च, अनायास से आराधना हो सकती है, भक्ति हो सकती है, कोई झंझट नहीं है। अन्य अन्य देवताओं को पकड़ो तो बड़ा झंझट है, उनका नियम है बहुत सारा, और ब्रह्म का कोई नियम नहीं ना। ब्रह्म को पुकारने के क्या नियम होगा? कोई नियम नहीं। भगवान को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं होता। अब विशिष्ट देवता पकड़ोगे फिर वह नियम लागू हो जाएंगे। राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, किसी को भी पकड़ोगे तो विशेष नियम लागू हो जाएगा। अब विष्णु पकड़ो, गोविंद को पकड़ो, शिव को पकड़ो तो कोई नहीं। वहां वो जो सामान्य रूप है जो उनमें कोई नियमावली नहीं है। इसलिए कहते हैं वहां तो अनायास ही मेरी आराधना होती है। कैसे होगी आपके यहाँ अनायास ही आराधना का मतलब? कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति परदम अष्टामी प्रयतात्मनः। कहते हैं जो व्यक्ति यो प्रयतात्मनः भक्त्या च में प्रयच्छति, जो व्यक्ति विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर, प्रयतात्मना मने शुद्ध बुद्धि वाला होकर, शुद्ध बुद्धि वाला होकर के भक्ति से युक्त होकर एक पत्ता भी चढ़ा देता है, पत्रम पुष्पम फूल फलम च फल। महाराज एक पत्ता भी, बेल पत्ता मार्केट से खरीदना पड़ता, कहाँ से लाऊंगा? नहीं। फूल भी महंगे, और जंगली फूल चढ़ाऊं ये मन नहीं लगता। अच्छा फूल लगाना है, चढ़ाना है तो खरीदना ही पड़ेगा। फल तो आजकल तो रेट ही बहुत हो गए हैं, बहुत ही महंगे हो गए, कहाँ से लाएंगे? कहते भाई गंगा तट पे रहते हो, जल की कोई दरिद्रता है क्या, कमी है? तो यार जल ही चढ़ा दो तो भी काम हो जाएगा। तदम भक्तिपूर्वक, वह जो भक्तिपूर्वक प्राप्त हुआ उस चीज को मैं बड़ी श्रद्धा से अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। अष्टमी, अष्टमी ने खाता हूं ऐसा नहीं, यदि भी आशा भोजन है, लेकिन अष्टमी कर दिया भाष्यकार भी कहेंगे मैं गृहणामी, मैं ग्रहण करता हूं, श्रद्धा धारण कर लेता हूं बोल दिया। महाभारत में तो कह दिया जो भक्त देते बड़े श्रद्धा से शुद्ध अंतःकरण से भगवान उसका अपने सर पर रख लेते हैं, ऐसे कहा है। देखिए रामायण में भी क्या कहते हैं, अन्वप्युपहृदम भक्त मम भोगाय जायते भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे भोगाय जायते। अणुअपि एक दाना भी ये भक्तों के द्वारा भक्ति से लाकर चढ़ाया हुआ हो, वह मेरी तृप्ति हो जाती, उसी से ही मेरा तृप्ति के लिए होता है। और बहुत ढेर से लाकर डाल दिया, भूरी अपि अभक्तोपहृतम, अभक्त के द्वारा अश्रद्धा पूर्वक डाला हुआ है जो न मे भोगाय जायते, वह मुझे कभी तृप्त नहीं कर सकता। रामायण का है। महाभारत में परिपूर्णोपि भगवान, यदि भी भगवान तो परिपूर्ण है। भक्तेरियत किंचिदीरितम, भक्तों के द्वारा जो कुछ भी दे दिया गया, चढ़ा दिया गया है, सापेक्षवत् तदा दत्ते तेन प्रीतो ददात्यलम, सापेक्ष के समान
उसे ग्रहण करते हैं और उसे प्रसन्न होकर के पर्याप्त फल प्रदान कर देते हैं। अलम ददाति। महाभारत 12:35-64, 12वें सर्ग 35वां अध्याय 64वां श्लोक में कहा। उसी महाभारत में 12वें सर्ग का 340वें अध्याय वो भी 64वें श्लोक में कह रहे हैं, या क्रिया संप्रयुक्ता सूर्यकांतगत बुद्धि भी। देखो प्रयतात्मना का ले दूसरा शब्द वहां पर आया, एकांतगत बुद्धि भी ता सर्वाशरसा देव प्रतिगृह्णाति वै स्वयं। या क्रिया संप्रयुक्ता, जो भी क्रिया, जो अगले श्लोक में कहेंगे जिसे करो चेतनासी, जो भी क्रिया हो आप सम्यक प्रकार से श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर शुद्ध अंतःकरण वाले होकर आप करोगे। और एकांतगत बुद्धि भी, इसे कहते एकांत माने नियमित रूप से अनन्य भक्ति से युक्त बुद्धि वाला होकर के आप जो भी क्रिया करके उस भगवान का अर्पण करेंगे, ता सर्वा उन सारी क्रियाओं को देव वह भगवान शिरसा स्वयं प्रतिगृह्णादि अपने सर के ऊपर स्वयं धारण कर ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। जो इसलिए प्रयतात्मना पंचमी का एक वचन है। प्रयतात्मना यहाँ पंचमी का एक वचन समझना, बहुवचन नहीं। यो यह है ना, वहां प्रथमा का बहुवचन ऐसा अर्थ नहीं घटा सकते, क्योंकि यह प्रथमा का एक वचन है। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि वाला होकर, ऐसा अर्थ घटेगा। इसलिए प्रयतात्मना का शुद्ध बुद्धि से और भक्त्या भक्ति से, ये दोनों जोड़ेंगे पंचमी और तृतीया। मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रेक्षति, मह्यम में मने मेरे लिए पत्र पुष्प फल तोय को प्रदान करते हैं। तदम भक्ति उपहृदम अष्टामी, उसको मैं भक्ति से प्राप्त किया वो प्रापित उसको मैं ग्रहण करता हूं। दृष्टांत अनेक है। गजेंद्र मोक्ष सबसे सुंदर दृष्टांत है ना। पुष्पम, उसने क्या किया, अपनी पूरी पुरुषार्थ करी, पूरी बल लड़ा मगरमच्छ से, लेकिन जब विफल होने लगा अपनी पुरुषार्थ पूरा करने के बाद एक पुष्प करके उठा दे, गोविंदा कह दिया बस। भगवान आकर के, भगवान तो बहुत बाद में आए, पहले तो सुदर्शन चक्र को भेज दिया, रक्षा कर दिया भक्त का, और उसके बाद से आके दर्शन देते। पत्र व्याध की कहानी सुप्रसिद्ध है। ये शिवरात्रि को सुनाया जाता है ना, व्याध की, व्याध महात्म्य। उसने क्या किया था, पत्रम तोयम डाला था, पानी लेके बैठा था पेड़ के ऊपर। जब जब हिरण को मारने बाण खींचा तब तक एक पत्ता कट के गिर गया। उसने डाला भी नहीं, बाण को निकाला हिरण को मारने, बाण को निकालने रखने में वो पत्ते को, बेल का पेड़ पर था, बेल पत्ता कट के गिर गया नीचे। शिव जी थे नीचे बैठे हुए शिवलिंग, उस पर पड़ गया पत्ता, और उस हरकत में उसके कमंडलू हिल गया तो जल भी गिर गया। तो पत्ता रख करके बेल पत्ता इधर से अभिषेक हो गया। अभी जान के नहीं कि भक्ति श्रद्धा और जो कर रहा हो, ऐसे भी कुछ भी नहीं था, अनजान में अर्पण कर दिया, उससे भी भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा अनेकों दृष्टांत है। भाष्य, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मन उदकम, यो मे मने मह्याम, मेरे लिए भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देते हैं। तदहम, उसको मैं पत्रादि भक्त्योपहृतम भक्तिपूर्वकम प्रापितम, उन पत्यादियों को जो भक्ति पूर्वक दिया हुआ उनको भक्ति उपहृतम भक्तिपूर्वकम प्रापित, भक्ति प्रहृतम उसकी व्युत्पत्ति करके भाषा बता दिए। अष्टामी मैंने गृहणामी, मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन भक्ति से केवल देने से काम नहीं चलेगा, कहीं भक्ति में ढोंगी भक्ति ना हो, क्या पता, बाहर से तो भक्ति दिख रही है लेकिन भीतर से। इसलिए प्रयतात्मना शुद्ध बुद्धे है, विशेषण है शुद्ध बुद्धे। शुद्ध बुद्धि होना बहुत जरूरी है। छल कपट भीतर में छिपा है,
बाहर से भक्ति से हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, प्रणाम कर रहे, हाँ महाराज, हाँ महाराज, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, है ऐसे नहीं। भाव बाह्य भक्ति से फायदा नहीं है, अंदर से शुद्धि होना जरूरी है, तब बाह्य भक्ति भी काम करती है। आजकल लोग ज्यादा यही हो गए, बाहरी भक्ति ही है, अंदर से किसी के भी शुद्ध अंतःकरण नहीं है। शुद्ध बुद्धि वाले होकर भक्ति करें, ये बड़ा कठिन काम है। सब मतलब से भक्ति करने वाले हैं ना, मतलब से भक्ति है। कोई न कोई स्वार्थ, कोई न कोई कामना को लेकर के भक्ति। अशुद्ध बुद्धि कहाँ हुई? अशुद्ध बुद्धि है ना, कामना आ गई का मतलब अशुद्धि है, वही मल है। वासना जग गई है, कामना कर रहे हो, और कामना रूपी मल युक्त बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि है। इसे सकाम भक्ति या इष्ट नहीं है, इसका तात्पर्य है निष्काम भक्ति। जैसे निष्काम कर्म योग, वैसे निष्काम भक्ति। यही है कर्म षटक में हमेशा कहा जाता है निष्काम कर्म होना चाहिए, और भक्ति योग में अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। अद्वैत पूर्विका निष्काम भक्ति, वहां पर भी सर्वफल त्याग पूर्वक निष्काम कर्म। ज्ञान में विशुद्ध ज्ञान कहेंगे बारंबार, भेदा भेद ज्ञान नहीं, भेद विशिष्ट ज्ञान नहीं, द्वैताद्वैत ज्ञान नहीं, द्वैत विशिष्ट ज्ञान नहीं, विशुद्ध अद्वैत ज्ञान होना चाहिए। अद्वैत भक्ति, अद्वैत ज्ञान, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्मयोग, ये सब समझना है। यत एवं, जिसलिए ऐसा है इसलिए तुम क्या करो, वो बता रहे, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। न वै देवाष्टन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति श्रुतयः है। मसुनी श्रुति दे रहे बीच बीच में, न वै देवाष्टन्ति, वास्तव देवता खाते पीते नहीं, केवल देख के तृप्त हो जाते हैं। इसे अष्टामी का अर्थ गृह्णामी कर दिया, ग्रहण कर लिया। आप लोग दिखाते भगवान को भोग लगाते, क्या करते? भोग भगवान को दिखा देते, आरती दिखाते, सब चीज दिखाते, कोई चीज पकड़ के खा थोड़े रहे भगवान का। एक अपवाद है वो कहानी नहीं नामदेव की, सभी जगह थोड़ी होता है। ऐसा अनेकों भक्तों की कहानी है, जब भगवान आते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, सब करते थे। अनेकों भक्तों की कहानी इस प्रकार की, लेकिन वो सगुण रूप से ही होता है, इसको निर्गुण रूप से नहीं। सर्वव्यापक रूप परमात्मा का ग्रहण करना, स्वीकार करना, आपने अर्पण किया, वो स्वीकार हो गया। इसका विचार बड़ा सुंदर हुआ है। इंद्र एक है कि अनेक है? कोई भी देवता एक है कि अनेक है? एक मानना पड़ेगा। एक इंद्र है, एक गणेश जी हैं, एक दुर्गा मैया हैं, एक सूर्यनारायण भगवान दिखाई दे रहे हैं, एक एक ही मानेंगे? तब प्रश्न उठेगा, अलग अलग जब यज्ञ कर रहे हैं, हजारों लोग सूर्याय स्वाहा डालेंगे, तो सब जगह एकत्रित होकर कैसे ग्रहण करेगा वो? अलग अलग जगह कर रहे हैं मान लो। तब भाष्यकार ने दृष्टांत दिया, जैसे हजारों लोग खड़े हैं सामने और राजा साहब मंच पे खड़े हैं, सभी प्रणाम कहेंगे, तो राजा को क्या करना पड़ता? प्रत्येक के पास जाकर प्रणाम कहेंगे कि आजकल के दृष्टिकोण में क्या करते हैं? हाथ हिला देते हैं, ओ बस बस बस, सबने राम राम कर दिया, सबका राम राम स्वीकार हो गया, हाथ हिला दिया सबके सामने, मान लिया, हो गया। जनता भी स्वीकार, हाँ देखो हमारे सामने हाथ किया है, हमारा भी प्रणाम स्वीकार हो गया। हर व्यक्ति कहेगा हमारा प्रणाम स्वीकार हो गया। एक होते हुए करोड़ों की भी प्रणाम स्वीकार जैसे कर सकता है, तो इंद्रादि देवता है, वो क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? तो जब ऐसा है, जब विशिष्ट देवता भी ऐसे कर सकते हैं, तो व्यापक ब्रह्म की तो कहना ही क्या है। आप कहीं से कैसा भी कुछ भी अर्पण करो, वो सब वह स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि व्यापक है। तदाम भक्ति परदम अष्टामी प्रयतात्म यद करोषि यदश्नासी, यद करोषि स्वतः प्राप्त, शास्त्री नहीं अशास्त्री लौकिक क्रियाओं को लेना। यद करोषि यदश्नासी, जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो, लौकिकी, और शास्त्री की लागे करे, यद जोशी ददासी यद तपस्यसी, जो शास्त्री कर्म हवन, शास्त्री कर्म दान, अंतर्वेदी या बहिर्वेदी, यद तपस्वी, और शास्त्री कर्म तप,
और बाकी सब अशास्त्रियों को दो शब्द से रेत करो उसी दृष्टांत। जो कुछ तुम क्रियाकलाप करते हो, घूमते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो सारे क्रियाकलाप लो सामान्य रूप करोशी और विशेष रूप में दृष्टासी दो कह दिया गया। लौकिक के लिए और शास्त्रियों के लिए द्योसी यद ददासी यद तपस्सी तत्कुरुष्व, वो सारी चीज मदर्पण कुरुष्व। केवल इन्हीं से पत्र पुष्प फलम तयम का दिया था पूजा सामग्री का ही अर्पण करना, ऐसा कोई मन में भ्रांति रहे तो उसे दूर कर दे। भगवान ने जो कुछ भी है वो सब कुछ अर्पण कर दिया। इसी पर बड़े कट्टर थे जो स्वामी जगन्नाथ दास, दक्षिण भारत कर्नाटक में एक संत हुए जगन्नाथ दास, वो सब कुछ अर्पण करते थे। लघु शंका करता हूं गोविंदा बोलते थे, सब गोविंद का अर्पण। शौच कर रहा हूं गोविंदा, खाना खा रहा हूं गोविंदा, भिक्षा पा रहा हूं गोविंदा, मंदिर जा रहा हूं गोविंदा, मैंने हर क्रियाकलाप में गोविंद शब्द जोड़ के उसका अर्पण कर देते थे। कोई ऐसा कर्म नहीं, क्रिया नहीं, कलाप नहीं जो अर्पित न हो। और आजकल लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं। शॉर्टकट गया है, दिन भर हर क्रिया के साथ कहां तक बोलूं, इससे हर क्रियाकलाप सब कुछ कर लेंगे। रात्रि सोने से पहले बैठ गए, हे भगवान सवेरे से जगने से अब तक जो कुछ भी कर्म कुकर्म सुकर्म जो कुछ भी हुआ सब तेरे लिए, तेरा अर्पण हो। ये शॉर्टकट ढूंढ लिया लोगों ने। अरे दिन भर हर क्रिया के साथ याद कर लेता भगवान का नाम भी पुण्य बढ़ जाता। एक बार रात में केवल अर्पण करने से क्या होएगा? कब उतना तो करे शुरू में, वो भी ठीक है, इसलिए वो भी हम लोग अनुमति देते, करो उतना ही करो। रात्रि बैठो और सब कुछ जो कुछ भी जगने से अब तक हुआ तो सब अर्पण कर देना। अवसर उठने के बाद जो कुछ रात पर सोते वक्त हुआ स्वप्नादि में भी, वो भी सारी चीजों को अर्पण कर देना। नहीं दिन में 2 बार अर्पण कर दो, एक बार जगने के बाद, एक बार सोते वक्त। मंत्र भी है, संध्या अंतर में मंत्र है जो रात भर मेरे से हुआ प्रातः संध्या में बोलेंगे। स्वप्न में हुआ, इधर उलट पलट हुए, मच्छर मार दिया, रात सोए सोए में पता नहीं क्या क्या हो गया, खटमल मर गए, आपके हाथ में भी नीचे पिस कर गए, हो जाते ना, तो सब के लिए। और सायं संध्या में जो दिन भर के लिखा देंगे। इस प्रकार से मंत्र भी है शोधन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए। भगवान यह संकेत कर देते हैं उन चीजों को, सारा चीज को लेकर के मुझे अर्पण कर दो तो सब दोष कर्मगत दोषों से तुम रहित हो जाओगे। भाष्यम यद करोषि स्वतः प्राप्तम कर, स्वतः प्राप्त, शास्त्री नहीं लेना यार, स्वतः शास्त्र धृदय प्राप्तम गमनादित्यावट आंधगिरी। स्वतः मने शास्त्राधृदय, शास्त्र के बिना जो होता है वो। यदष्टा से यंकिंचित भोगम भूंगते, जो कुछ भोग तुम भोगोगे। यच्च जुहोषि हवनम निर्वर्तयसी, जब हवन क्रियाकलाप करते हो शास्त्रीय कर्म, श्रौतम स्मार्तम व, चाहे श्रौत हो चाहे स्मार्त कर्म हो। यद ददासी प्रेक्षसी ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्य अन्न आज्य आदि, जो ब्राह्मण आदियों को अंतर्वेदी या बहिर्वेदी जो हिरण्य सोना चांदी रुपया अन्न घी घृत आदि तुम दान देते हो, ये तपस्वी तपस्चरसी, जो तुम तप आचरण करते हो, वह सारा का सारा मेरे को अर्पण कर दो। तत्पुरुषो मदर्पणम मत समर्पणम, वह सारा चीज मेरे को अर्पण कर देना। हे कौन्तेय संबोधन, इसलिए जैसा तुम्हारी माँ कुंती करती है सब कुछ मुझे अर्पण करती रहती है, वैसे तुम भी किया करो। करिए भाषोत्कर्ष दीपिकाकार संबोधन में कह रहे, देखिए संबोधन का अर्थ, कुरुष्व ईश्वर प्रेरणया तदर्थम एव सर्वं करोमि बुद्धिया मयि वासुदेव अर्पित यथा भवति तथा कुरुष्व मत संबंधित्वात् तब तद अति सुलभम। वैसे भी मैं तुम्हारा संबंधी हूं, रिश्तेदारी में हूं, सब तरह से हूं, से मेरे को अर्पण करना तुम्हारे लिए आसान है, शर्माने की जरूरत नहीं। कैसे अर्पण करूं? है कईयों को शर्म होता है, मंदिर में जाके प्रणाम करें शर्म की जरूरत, देखते कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे भी होते हैं। कौन क्या कहेगा, यानी क्या सोचेगा, मैं किस तरह से कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, पता नहीं।
अनेक कारणों से आदमी डर के मारे या लज्जा के मारे प्रणाम भी नहीं करते। या अहंकार है, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों प्रणाम करूं। लोग ऐसे होते हैं। लोग यहाँ ऐसे भी महात्मा हमने देखा है, न हरिओम नहीं, नमो नारायण नहीं, कुछ नहीं, आया खड़े ढीठ बने हैं। पढ़ने आए हैं, हमसे पढ़ने के लिए अनुमति लेने आ रहे हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, अनुमति लेने आए और खड़े हैं। हम कुर्सियां बैठ गए तो बैठे ही नहीं। अरे जमीन में क्यों बैठेंगे। अरे पढ़ोगे क्या, फिर कुर्सियां बैठ के पढ़ोगे। जब पढ़ने आए हो तो पागल है। जब पूछने आए हो तो कहीं भी बैठो। बैठो बोलने पर भी बैठा नहीं एक महात्मा तो, हाँ बैठेंगे नहीं वो। अहंकार, सन्यासी हूं मैं, कम थोड़ी, मैं क्यों बैठूंगा। मूढ़ लोग है। अब पढ़ने आए हो उसमें ऐसे अहंकार करने से क्या ज्ञान मिलेगा उसको। इस संसार में देखने मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं अर्पण करो, अर्पण करना सीखो, सब कुछ अर्पण करो मेरे को। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, मंत्र से या बेमंत्र का जैसा भी बुद्धि से अर्पण कर डालो, इन अर्पण करना चाहिए। लौकिक को चाहे वैदिक को, कर्म स्वयं से हो या अन्य निमित्त से हो किए जाने वाला, सब कुछ मुझ में अर्पित हो जाता है जब, तब क्या फल मिलेगा। एवं कुर्वतस्तव यद भवति तत्क्षणो, ऐसा करता हुआ तेरे को क्या फल मिलेगा वह तुम अब सुनो। यदि पूछता है वो क्या फल मिलेगा, यदि सुनो क्या फल मिलेगा तुमको ऐसे करते हुए जीवन काटने से। ऐसे करते हुए क्या फल मिलता है वो भी बता रहे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामोपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं, एवं कुर्वतः, ऐसा करता हुआ तुझको क्या होएगा, कभी शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधन से, मोक्ष से, तृतीयांत दोनों इकट्ठा कर लो, शुभाशुभ फलैर कर्म बंधनैर मोक्ष से। केवल कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे इतना ही नहीं, कर्माणि एवं बंधनानि यदि कर्म बंधन ही तही कर्म बंधन ही, कर्म ही है बंधन स्वरूप। शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हुए, प्रदान करने वाले ये जो कर्म है वे ही बंधन रूप है। उन बंधनों से मुक्त हो जाओगे इतना ही नहीं, बल्कि संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास युक्तात्मा का मतलब क्या, जो भगवान को अर्पण करना है, ये समर्पण ही कर्म का समर्पण का मतलब क्या, कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व को त्यागना। कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागे बिना आप कर्म को त्याग नहीं सकते। कैसे त्याग देगा आदमी। जैसे किसी चीज आपके पास है, वो चीज आप किसी को देना चाहेंगे, पहले उसकी अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागना पड़ेगा ना। मेरा है भाव को त्याग ना, देखो कहां से। किसी को कोई चीज देना है तो उसने ममत्व त्यागना पड़ता है। दान देने का मतलब क्या, अर्पण करना। किसी के हाथ में कोई चीज का अर्थ क्या होता है, संप्रदान का अर्थ क्या किया, वस्तुनि स्थित स्वस्वत्व अपहाय परस्वत्व आपादनम संप्रदानम। ये तो व्याकरण में पढ़ा आपने, चतुर्थी का अर्थ संप्रदान का। संप्रदान का मतलब क्या, सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण कोई चीज को दान दे रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं किसी को, हाँ भाई ये आपकी है या आपको मैं दे दिया, का मतलब क्या होता है, उस अपना स्वत्व को त्यागना है। अपने स्वत्व को त्यागना मतलब उसके अपने साथ तो संबंध कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व अहंता है, उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी तो अर्पण हुआ। मेरा है और फिर अर्पण भी किया, दोनों कैसे हो सकता है। दान भी दे दे फिर भी मेरा है वो। आजकल झूठे लोगों का ही है, झूठे दान देने वाले ऐसे ही होते, कहने के लिए हमने दान दिया फिर भी मेरा है। तो दान दे दिया तो मेरा काय का वो। ये कठिन काम है लोगों का। दान शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं, ऐसी स्थिति हो गया है। ये दान लेने से पहले सोचना पड़ेगा किसी से भी, पता नहीं क्या आकांक्षा लेके दे रहा है।
वो अभी बताएगा नहीं, अभी तो दे दिया बड़ा मीठा मीठा, अब आप भी सोचे बड़ा भगत बन के दे रहा है भाई, बड़ा भक्ति से दे रहा है, ले लिया, और बाद में गले की फांसी हो जाती है वो लेने का। इसे समझ गए, शुरू से हम ऐसे ही रहे, हम तो जो जिन जिन से जो लेते रहे हमने कभी उनसे पहले बोलते भाई देने वाले सोच लो भाई, कभी यहाँ आकर एक गिलास पानी की भी कल्पना नहीं करना, चाहे दिया तो दिया, नहीं तो नहीं। सोचना नहीं हम वहां जाएंगे हमको चाय पानी मिलेगी, सेवा होगा, हमारा ध्यान दिया जाएगा, हमारी व्यवस्था करेंगे, अब हो गया ठीक है, मन में आ गई भावना, तुमने कहा आ रहा हूं, हमने कर दिया तो कर दिया, बात अलग चीज है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। और हमने देखा लेकिन ऐसा एक भक्त है जो बिल्कुल सच्चा आदमी, दान के मानना पड़ेगा, महान दानी है वो, एक बार भी आया ही नहीं हो इस आश्रम में। तो उस आश्रम में एक बार आया तो भी वो होटल में रुका था, और आकर के दर्शन किया, फल फूल चढ़ा के दक्षिणा चढ़ा के चला गया, पानी भी नहीं पिया। पूछा मैंने पानी पियो, नहीं, उसको दिमाग में सामने शर्त रखा है लेने से पहले, हम पानी पी लेंगे तो फिर अपेक्षा हो जाएगी, ठीक है नहीं, इसे पानी भी नहीं पिया उसने, 2 घंटा बैठा रहा, कई विचार हुए और चला गया। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं हमें देते भी हैं, देने के हमसे पढ़ भी लेते हैं, फिर हम ये को लूटना चाहते हैं, ज्ञान भी दो और पैसा भी दो, सब दो मेरे को वापस। तो दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, ये तो है ना, परीक्षा लोकान कर्मचितान, इसी को कहते हैं श्रुति, अपने कर्मचित या लोक, यही है, विभिन्न प्रकार लोग आना जाना संबंध होता है, पता लगता है कैसे कैसे जीवन है, इससे वैराग्य और परिपक्व हो जाता है। नास्ति कृतकृति निर्विदम मायात ब्राह्मणा, एवं मत समर्पणम कुर्बान, कहते ऐसे क्या होगा, कहते विमुक्तो, जीवन जीवित रहते मुक्त हो जाओगे, हम मरने के बाद माम उपैशसी, विधेय मुक्त हो जाओगे, मरण के बाद तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे, कर दिया। संन्यास मैंने अर्पण कर, यही बात बोल रहा था, संन्यास का मतलब यहाँ पर ये नहीं संन्यास धारण करना, संन्यास अर्पण कर देना, त्याग देना, भगवान को अर्पण करा, भगवान के लिए त्याग दिया, ये त्याग रूपी योग जो कर्म है उससे युक्त अंतःकरण जिसका, उस युक्त अंतःकरण तादृश मने का मतलब क्या, कर्म त्याग, निष्काम भाव, कामना नहीं रहा, फल की आकांक्षा नहीं, उसे कर्तृ भोक्तृत्व ही रहा, अति उस कर्म को आपने भगवान को अर्पण कर दिया। अर्पण करना ही रूपी जो संन्यास है वह कर्म, ये तारश कर्म रूपी या योग शब्द का अर्थ कर्म, संन्यास का अर्थ अर्पण, अर्पणात्मक कर्म, संन्यास रूपी योग, अर्पणात्मक कर्म से युक्त जो अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण वाला जो पुरुष होता है वह जीते जी ही मुक्त हो जाएगा और मरणोत्तर काल में विधमुक्त और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। भाष्य, शुभाशुभ फलैरिधि, शुभाशुभ फलैरेवं शुभाशुभे इष्टानिष्टे फले येषां तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि। शुभ और अशुभ क्या है, शुभ अनिष्ट, अशुभ अनिष्ट, ये है फल जिनका, इष्ट फल और अनिष्ट फल देते हैं जो, वे कौन है, तानी, उन्हें कहा जाता है शुभाशुभ फलानी। कौन है वो, कर्माणी, कर्म, तई शुभाशुभ फल ही, ऐसे जो शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म बंधनी ही, समाज देखो कर्मधारे, कर्माणि एव बंधनानि इति कर्म बंधनानि, तई कर्म बंधनी ही, कर्म ही है बंधन स्वरूप। ऐसे जो कर्म बंधनों के द्वारा मोक्ष से, एवं मैंने मत समर्पण कुर्वन, मुझे समर्पण करते हुए इन कर्म बंधनों से तुम मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। स्वयं संन्यास योग, ऐसा अर्पण करते हुए सकल कर्मों को करते रहने का नाम ही संन्यास योग। स्वयं संन्यास योगो नाम, संन्यास असौ योगश्च समास है। संन्यास कर दिया, बीच में लिख दिया मत समर्पणतया कर्मत्वात्, मेरे लिए समर्पणता हुआ कर्म त्याग करना ही संन्यास है। वह योगश्च असौ, वही एक विलक्षण कर्म है। तादृश संन्यास योग रूपा जो कर्म है, तेन संन्यास योगेन,
ईश्वरार्पण रूपी कर्म से, संन्यास योग का मतलब यहां ईश्वरार्पण रूपी कर्म से युक्त आत्मा अंतःकरण में यस्य युक्त है, आत्मा ने अंतःकरण जिसका, ऐसा जो तुम तव सा त्वम, ऐसे तेरे को कहा जाता है सन्यासी युक्तात्मा। तुमको कहते हैं सन्यास, ऐसा जब हो जाओगे तब तुम्हें कहा जाएगा तुम सन्यासी युक्तात्मा हो। सन्यासी युक्त अर्थात समर्पण बुद्धि से युक्त अंतःकरण वाले तुम हो, समर्पणात्मक कर्म से युक्त बुद्धि वाले हो। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होते हुए विमुक्त कर्म बंधन जीवन जीते जी ही तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पतिते चस्मिन शरीर है, जब शरीर मर जाएगा, माम उपैशसी आगमिष्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे, मुझसे अभिन्न स्वरूपता को प्राप्त कर जाओगे। उपसंहार में भी कहेंगे मामे वैश्यसी कहेंगे, या माम उपैशसी का वह मामे वैश्यसी कहेंगे 34वां श्लोक में, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अर्थात यह तात्पर्य है ये सकल कर्म दग्ध बीज वत हो जाएगा। इस अग्नि में भून दो बीज को, वो फिर बाद फल देंगे क्या, नहीं। ईश्वर में अर्पित जो कर्म है वो भी बाद में फल नहीं देंगे। इसीलिए ईश्वर अग्नि के समान है, कर्म के अंदर जो फल प्रदान करने की सामर्थ्य है उसको नष्ट कर देंगे। आपने ईश्वर को अर्पण कर दिया, जैसे अग्नि में आपने भून दिया किसी बीज को, तो क्या होगा वो बीज, फसल नहीं दे सकता, पौधा पैदा नहीं होगा, उससे फल नहीं देगा वो। उसे ईश्वर रूपी अग्नि में आपने कर्म को अर्पित कर दिया, अपने कर्म को भून डाला, तो क्या होगा वो कर्म, कोई फल देने वाला नहीं होगा। दग्ध अग्नौ दग्ध बीजवत ब्रह्मणि अर्पित कर्माणि अपि फल अजनकम भवति इत्यर्थः। ये श्लोक का तात्पर्य है, इस अग्नि में भुना हुआ बीज फल नहीं देता, सब ब्रह्म में अर्पित जो कर्म है वह भी कभी कोई फल नहीं देगा। अतएव आपका सारा जीवन भर किया हुआ कर्म भी आपको बंधन में नहीं डालेगा, फल नहीं देगा। आगे अगला जन्म रूप कर्म का फल क्या है, उत्तरोत्तर जन्मादि देना, जन्मादि देना बंद हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी। इस वजह से कर्म का अर्पण करने से अंतःकरण शुद्धि हुई, ज्ञान फलीभूत होगा, जीवन मुक्त होता हुआ अंत में विधेय मुक्त हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी यहां पर शंका करता है, राग द्वेषवान भगवान, ऐसे भगवान तो बड़ा राग द्वेष वाला है कि नहीं, कि जो उनको अर्पण करता है कर्म, जो भक्ति से पत्र पुष्प फल तोय को अर्पण करता है उसको तो मुक्त कर देते हो आप, और जो आपका भक्ति न करे, कर्म अर्पण न करें, पत्र पुष्प फल तो आदि का अर्पण न करें, उसको तो आप जो है संसार बंधन में डाल देते हो। आप तो राग द्वेष वाले हो, आप भी अपना आदमी ये अपना नहीं मानते, मेरा भक्त नहीं है, पराया है। जब आप राग द्वेष गृहस्थी जैसे आप भी, फिर फर्क क्या पड़ा। गृहस्थी भी ऐसे होता है ना, जो उनके अनुकूल चलते रहो तो वो हमारे 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 कहेगा, प्रतिकूल रहे पराया पराया है। अनुकूल प्रतिकूल के आधार पर राग द्वेष की व्यवस्था करते हैं, जैसा वैसा आप भगवान भी राग द्वेष वास्ते भगवान ये तो भक्तान अनुग्रहणादि नेत्रान, भक्तों पर आप अनुग्रह कर दे हो और इतरों पर अनुग्रह नहीं करते हो। इति तन्न, ऐसा आरोप कोई करे, उस आरोप को खंडन करने के लिए भगवान कह रहे हैं ये श्लोक को, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। समोहम सर्वभूतेषु, यह दृष्टांत से पहले समझ लेना पड़ता है। सूर्य और अग्नि दो दृष्टांत है, सूर्य और अग्नि दोनों ही दृष्टांत है। सूर्य का दृष्टांत भी दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तरीका उसे गर्मी और दूसरी तरफ उसके प्रतिबिंब। सूर्य का क्या दोष है, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दीवार पर उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। एक दीवार कहे अरे सूर्य बड़ा दुष्ट है, जो दर्पण में तो प्रतिबिंब पड़ जाता है इसका,
मेरे ऊपर मैं चाहता हूं मेरे ऊपर प्रतिबिंब पड़े, ये मुझ में प्रतिबिंबित नहीं होता। ये सूर्य में राग द्वेष है। सूर्य दर्पण का बड़ा प्यार करता है और मुझ दीवार से बड़ा द्वेष करता है, ऐसा यदि दीवार सोचे वो गलत है ना। क्योंकि दीवार में वह योग्यता ही नहीं, उपाधिगत दोष है। दर्पण में वह योग्यता है, उसने योग्यता पाया है, और दीवार में योग्यता नहीं है। इसे एक जगह प्रतिबिंब पड़ रहा है, एक जगह नहीं प्रतिबिंब पड़ता है। इसे सूर्य का कोई दोष नहीं है, उपाधि का अपना ही गुण दोष है, समझो। इसी प्रकार ठंडी का दिन आ गया है और आप कमरे में बैठे हो, बाहर सूर्य खिला और कह रहे सूर्य तो ठीक नहीं है, बड़ा राग द्वेष वाला है। मैं कमरे में बैठा, मेरे को ठंड लग रहा है, मेरे को तपा नहीं रहा, और बाहर आदमी बैठा है धूप में, उसको तो ठंड दूर कर रहा है। उसका दोष किसका है इसमें? सूर्य का दोष है क्या? अरे तुम भी सूर्य के सामने चले जा, तेरे को भी तपा देंगे। दोष खुद में है, हम उसके नजदीक नहीं, उसे सम्मुख नहीं जा रहे हैं, तो हमें वह दूर नहीं कर पाया ठंड हमारा। और जो उसे सम्मुख गया उसकी ठंडी दूर हो गई, क्योंकि उसके स्वभाव है ठंड को दूर करना, लेकिन उसके सम्मुख होना जरूरी होता है। सम्मुख होएंगे तो ठंड दूर होगा, विमुख रहोगे तो ठंड दूर नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है, जो उनके सम्मुख कहा जाए उनको मुक्त कर देंगे, जो विमुख रहेगा तो क्या करेंगे। जिससे अग्नि भी है, वही ठंडी और गर्मी का दृष्टांत है। यहां पर भी अग्नि के पास आप जाओगे तो अग्नि आपको तो आपकी ठंडी दूर कर देगा। और यदि बहुत दूर खड़े हो और कहोगे वहां आग जल रहा है, बड़ा दृष्टि आग, जो पास में बैठे उनको तो ठंड दूर कर रहा है, मैं यहां बैठा हूं मेरा ठंड दूर नहीं करता, तो अग्नि का दोष नहीं है। अग्नि का अपना सामर्थ्य यही है, जो उसके सन्निधि में आ जाए उसके ठंड को दूर करता है, जो दूर में रहेगा उसको नहीं करता। दूसरी बार भगवान का भी यह स्वभाव है, जो उसके शरण में जाए, जो उसको स्मरण करे, जो उसको अर्पण करे, उसको मुक्त कर देंगे। जो नहीं करेगा उसको नहीं करेंगे, जो विमुख रहेगा तो नहीं होगा। इस प्रकार दृष्टांतों को यहाँ भयंकर भाष्यकार भी दृष्टांत कहेंगे, क्योंकि मैं तो सकल भूतों में के दृष्टिकोण में समोहम सर्वभूतेषु, सब भूतों के विषय में मैं समान हूं, अर्थात मेरे दृष्टि से सब मेरे लिए सब बराबर है, कोई फर्क नहीं, सभी में मैं आत्मा ही हूं। ये तो है नहीं किसी में मैं प्रकाश रूप आत्मा हूं, किसी में अंधकार रूपी आत्मा हो जाता हूं क्या मैं? है सभी की आत्मा एक जैसा ना, चाहे मुसलमान का आत्मा हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे किसी का भी आत्मा हो, चाहे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा किसी का भी हो, आत्मा तो आत्मा है, वो सब प्रकाश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा में। उस आत्मा की ओर वैभुख है या नहीं? क्योंकि अनादिकाल से हुआ क्या है, परांच खाणी वितरण स्वयं भू परांग पश्चित अंतरात्मन, कठोर परिषद कहता है ना। अनादिकाल से सकल जीव कहां है? विमुख है, आत्मा की ओर सम्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। आपको अंतर्मुख होना जरूरी है। आवृत चक्षु हो कह दिया, इसीलिए वहां जब आप इंद्रियों को प्रत्यार आवृत करके अंतर्मुख हो जाओगे तो आत्मा की सम्मुख हो गए आप। जब आत्मा के सम्मुख हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जब तक आत्मा से विमुख और बहिर्मुख रहेंगे, मन विमुख है आप, जगत की ओर उन्मुख है आप, तब आपको जन्म मरण रूपी सुख दुख ही मिलेगा, मुक्ति नहीं। इसे मैं सबको बराबर ही हूं कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, न मेरा कोई द्वेष है न मेरा कोई प्रिय है। जो भी जिस किसी भी रूप में बल्कि मेरे पास आते हैं, द्वेष भाव से जगह भगवान की उपासना किया कंस आदियों ने, उनको भी भगवान प्राप्त हो गया। द्वेष भावना चिंतन 24 घंटा कृष्ण का, लेकिन द्वेष भावना से चिंतन थे, प्रेम से नहीं, भक्ति से नहीं, उसे प्राप्त हो गए। कोई पति की भावना से, कोई पुत्र की भावना से, कोई पिता की भावना से, कोई मित्र की भावना से कर रहा है। जो जैसा करे, यो यथा माम प्रपद्यन्ते से, किसी प्रकार से उसके उन्मुक्त हो जाओ। चाहे गालियां देता हो भगवान की ओर, जाओ जाओ तो सही, भगवान के नाम तो लो।
उसके उन्मुक्त हो जाओ, उसके उन्मुख जो थे, उसके विमुख जो थे, उसके सम्मुख हो जाओ, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि वह आपके अंदर जो आत्मा है वह आपसे न द्वेष करता है न आपसे प्रेम, उसका कोई द्वेष है नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं है। ये भजंती तुम आम भक्त्या, बल्कि किंतु जो लोग मेरा भजन भक्ति से करते हैं, अनन्य भक्ति से करते, करने का तात्पर्य मई ते, मुझ में वे हैं, और तेषु चाप्यहम, और उनमें मैं हूं, क्योंकि दोनों अभिन्न है। अनन्य भक्ति में ये होता है, जहां सृष्टि की बात आती है वहां क्या कहते हैं, न तेषु अहम बोल दिया, तेषु न हम, और भक्त की बात तेषु अहम के अंतर देख लो आप। सृष्टि के जहां पर आती है सकल भूतों का, वहां पर सारे भूत मुझ में है, लेकिन मैं किसी भूतों में नहीं हूं। जब भक्ति की बात हुई, अनन्य भक्ति है, दोनों अभिन्न हो गए ना, दोनों अभिन्न है, तो उपाय से कह दिया मुझ में वह है और उसमें मैं हूं, क्योंकि दोनों ही अभिन्न है। भागवत में इसको बहुत सुंदर समझाया, 9:4-63, 9:463। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयन्त्वहम् अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। कहते साधवो हृदय मह्यम, मह्यम हृदय साधवो, मेरे लिए मेरा हृदय ही है साधु, और साधुओं का हृदय मैं हूं। साधु नाम हृदयंत्वहम्, अहम भक्त पराधीन, इसीलिए मैं भक्तों के पराधीन हूं, अस्वतंत्र के समान हूं। हे द्विज, उस तरह से हो जाता हूं मैं जैसे सत स्त्री सतपति को अपने वश में रखती है, वैसे भक्त मुझको अपने भक्ति से वश में रख लेते हैं। इसे कहते हैं मई ते तेषु चाप्यहम्। ये तो सूरदास जी कहते हैं एक भजन में, वो बताया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख रहे थे, आंख तो था नहीं, बैठे बैठे उनको दिख रही भगवान कृष्ण की लीलाएं। एक बार गोपियां पीछे पड़ गई पकड़ने के लिए, और भाग रहे भगवान कृष्ण इधर छिपने के लिए, लेकिन जहां छिपते हैं वैसे भगवान प्रकाश में है, दिव्य प्रकाश के कारण से और दिखाई दो उधर बैठा है जरूर, उस बोरी का पीछे बैठा है, तो पीछे प्रकाश पुंज दिख रही है। कहीं भी जाए, स्टोर रूम में घुसे, अंधकार में घुसे, जहां घुसते हैं जहां बैठते हैं वहीं एक लाइट से दिखता है, उनकी दिव्य प्रकाश दिख रहा है। तो गोपियों को पहचान, वो उधर बैठा है जरूर, छिपा हुआ उधर बैठा। तब सूरदास जी कहते हैं हे भगवान, आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो? कहीं भी भागते रहोगे इस दुनिया, इन गोपियों के सामने तुम तो पकड़े में आ जाओगे। एक जगह है मैं बताऊं, जहां आ जाओगे तो गोपियों वहां पहुंच नहीं सकती है, आपको नहीं पहचान। ऐसे घोर अंधकार वाला यदि स्थल यदि है, कहते मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे हृदय है अज्ञान, तो घोर अंधकार है, कामना वासना और मल से परिपूर्ण है। ऐसे दलदल कीचड़ में तुम आ जाओ तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा और तुम उन गोपियों से बच भी जाओगे। ऐसी भावना से सूरदास जी कहते हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको भगवान के प्रकाश से ही दूर होता है, और वहां इंद्रियां रूपी गोपियां आपको सताएंगे नहीं। उसके बाद इंद्रियां रूपी गोपियां आपको सता नहीं सकती, क्योंकि तब आप वह भगवान जब हृदय में हो जाएंगे, आप भी अपने हृदय में ही हो, हृदय में आप और भगवान एक हो जाएगा, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, तब कौन सी इंद्रियां आपको सता सकती है? आप मुक्त हो जाओगे। इसे विमुक्त मामुपैश्यसि पुरुष लोग कह चुके, जीते जीत मुक्त हो जाओगे और मरणोत्तर काल मुझे प्राप्त करोगे। मयि ते तेषु चाप्यहम्। भाष्य समोहमिति समः तुल्यो अहम सर्वभूतेषु। सकल भूतों के विषय में मैं समान हूं, मैं समान हूं सकल भूतों के विषय में।
किसी भी भूतों को लेकर के मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भावना, विचित्रता, विलक्षणता नहीं है। सकल भूतों के प्रति मैं समान। ये सन्यासी इसलिए कहता है सर्वभूतेषु अभयम का दिया, मैं अभय दान देता हूं सकल भूतों को, ही कहते हैं ना सन्यास। मैंने सबको मैं समान दृष्टि से, न मे द्वेष्योस्ति भाष्य, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियो। क्यों? अग्निवद् अहम, मैं अग्नि के समान। जो दृष्टांत भाष्यकार ने दे दिया है, मैं अग्नि के समान हूं। अरे अग्नि के समान कैसे? कि दूरस्थानाम यदाग्नि शीतम नापनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति। दूर में बैठा हुआ आदमी का शीत को, ठंडी को अग्नि दूर नहीं करता, समीप में, नजदीक में आकर के बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसी के शीत को दूर करता है। तथा हम भक्तान अनुगृह्णामि नेत्रान, इसी प्रकार मैं भी जो मेरे वो सम्मुख हो जाते हैं उन पर तो मैं अनुग्रह करता हूं, जो विमुख है उन पर अनुग्रह नहीं करता। सम्मुख होना और विमुख होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम माता का दृष्टांत देते, मां का दृष्टांत देते हैं लोग। बच्चे का हर रोने से, हर रोना रोना नहीं होता, हर रोने को सुन करके मां अपने काम छोड़ के नहीं आती है। आती है क्या? या चिल्लाते रहता है, तोड़ फोड़ करता है, नाचता रहता है, उठा पटक कर रहा है तो भी नहीं जाएगी, जानती है ऐसे हट कर रहा। लेकिन खतरे में हो भयंकर, और उस समय जो चिक के रोएगा तो जैसा भी काम कर रही हो सारा काम छोड़ के मां भागती है उस बच्चे की ओर। ये विलक्षणता है ना, कि उस रोने में माता के प्रति उस बच्चे का पूर्ण समर्पण है। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई गति नहीं है, तुम ही मेरा शरण हो, ये मान के वो रोता है, चिल्लाता है। अब बाकी समय ऐसे नहीं, नाटकबाजी चल रहा है, रोना उसका हट चल रहा है केवल, इसे वो भी नहीं ध्यान देती है। उस भगवान का भी है। जब आप बाकी समय भगवान भक्ति कर रहे हैं, मेरे आरती उतार रहे हैं, भगवान भी समझ रहे हैं सब ढोंग कर रहा है, ये मतलब से कर रहा है केवल। जब वास्तविक शरणागति अंदर जो होता है, पूर्ण समर्पण पर जब रोते हो तब भगवान जरूर सुनते हैं। लेकिन वो समर्पण अंदर से पूर्ण रूपेण वास्तविक भक्ति से, अनन्य गति की भावना से, कि तुम्हारे अलावा और कोई मेरा और गति अब रहा नहीं, तुम ही बचाओ, तुम ही कल्याण करो, तुम ही उद्धार करो। अनन्य गति की भावना से जब करेगा, अनन्य गति जब समझेंगे भगवान को, तभी अनन्य भक्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। अनन्य भावना तभी होती है। रूस में एक बार साइंटिस्ट लोगों ने इसका परीक्षण किया। वेदांती लोग बड़ा प्रचार करते हैं मातृतुल्य ब्रह्म होता है, ऐसा कैसे होगा। उन्होंने खरगोश के बच्चों को जहाज पे ले गए। जब जहाज में जा रहा है, अम्मा को तट पे रख दिया है, तो बच्चा रो रहा है, तो माँ वहां कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप। पूरी अध्ययन किया जा रहा था, और उन बच्चों को पीटा उन्होंने, खरगोश बच्चे को, तो वे मां पर कोई असर नहीं है। ठीक है, पिटाई खा ले तो क्या हो गया। यदि पिटाई खा के, मास्टर का पिटाई खा के रोते रोते बच्चा आता है, मां क्या करेंगे? हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो कल से ठीक से पढ़ के जाना, कल से मास्टर नहीं पीटेंगे, तेरे को समझा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कि अंत में एक बच्चे को गोली से मार दिया। जैसे एक को मारा, बाकी 3 जो थे ऐसा भयंकर चिक मारे, जब ये 1000 किलोमीटर दूर वो समुद्र की लहर में, कहां मां को आवाज सुनाई देगा। लेकिन मां ने यहां बहुत चिल्ला कर हड़ा दर्द दर्द हल्ला मचा दिया, तोड़ फोड़ कर लग गई। फिर बच्चे को लाओ, कहा है मेरे बच्चे। खरगोश जो थी वहां बहुत उथल पुथल कर दिया। इसके हृदय कैसे तार जोड़ी हुई, कितने दूर में। उस बच्चे की पुकार जो इतने दूर आवाज सुनाई नहीं दे सकता है इस मां को, इन मां के हृदय में मालूम हो गया मेरे बच्चे खतरे में, एक मर चुका और मर सकते हैं।
कैसे कहना? तब उन्होंने मान लिया, हाँ कहते ये जो वेदांति कहते ठीक, जब परिच्छिन्न दो जीव का ये हाल है, मातृपुत्र संबंध के कारण से अनन्यता जब आ जाती है तो स्थिति होती है, तो व्यापक ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो आपके हृदय में भी, और आप यदि अनन्य गति से अन्य भक्ति कर दें तो क्यों नहीं श्रवण होगा, अवश्य ही सुनाई होगी। ऐसा स्थिति हर व्यक्ति के सामने आता नहीं है, जिसकी वजह से उस स्थिति में पहुंचे बिना वो अनुभव नहीं आ पाता है। अतः वैसे पुकार आपके अंदर से नहीं होती है, और कई बार होता है उसका फल भी आपको मिलता है। आपको मालूम है को भगवान ने रक्षा कर दिया है, आपको बाद में पता चलता है कि वो हमने ऐसे पुकारा तो इसके फल मिल गया, रक्षा हो गई, ये पता लगता है। ऐसी बात नहीं लगता है। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में घटती है, आपने वास्तव में अनन्य गति से अनन्य भक्ति करता पुकारा और उसका रिजल्ट आपको सामने आ गया, लेकिन उसको और दृढ़ करके पक्का करके परमार्थ मोक्ष के लिए वैसा हम लोग पुकारते नहीं, ये गड़बड़ी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा अनन्य गति पूर्वक का अनन्य भक्ति कर ले तो अनायास मुक्त हो जाए आदमी। इसे कहते हैं तथा हम अभी भक्तान अनुग्रहणाम नेत्रान, किन भक्तों को ये भजंती तुम माम ईश्वर, किंतु जो लोग मुझ ईश्वर की भजन करते हैं भक्तिया मई ते स्वभावत एवं, देखो वो मुझ में है का मतलब क्या, कोई परिच्छेद के द्वारा नहीं, ये तो शास्त्रार्थ चल रहा है ना, परिच्छेद द्वारा नहीं कह सकते वाह। शरीर में है ये जो कहा अंत शरीर का मतलब क्या, परिच्छेद पर प्रवेश कर गया ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं, औपाधिकी प्रवेश का कथन कर सकते हो, क्योंकि व्यापक है। ये बात प्रश्नों प्रश्न आपने अभी अभी सुना है, वही यहां पर कथन कर रहे हैं कि मई का मतलब क्या, यानी कि मुझ में वो जीव भक्त प्रवेश कर जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं। कोई औपाधि की प्रवेश कहा जा सकता है, किंतु स्वभावत एवं न मम राग निमित्तम मई वर्तन्ते, स्वभावत एवं राग निमित्तम मई न वर्तन्ते, राग निमित्तक वो मुझ में है या मैंने उनको अपने में स्वीकार कर लिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे प्रति, मेरे अंदर कोई ऐसा राग है उनके प्रति, प्रेम है उनके प्रति, तन्निमित्त उनको मैं मुझ में स्वीकार कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। उनकी भक्ति की वजह से वो मुझसे तादात्म्य हो गए, स्वभावतम एक है ही, अज्ञान वजह से विलग सा हो गए थे, अब पुनः एक हो गए हैं। तेषु चापि हम स्वभावदेव वर्ते, इसीलिए उनमें भी जो मैं हूं कहा जाता है, ये भी स्वभाव से जीव जीव ब्रह्म एक है। नेत्रेशु, और जो भेद बुद्धि से रह रहे उनमें लगता है मैं नहीं हूं, वो कहते हैं मुझ में आत्मा नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं, बोलते मैं लोग नहीं तावता तेषु द्वेष, उतरे मात्र से उनके प्रति मेरे अंदर कोई द्वेष भी वास्तव में नहीं।